वेलकम फ्रेंड्स। आज जो एक नया टॉपिक देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। एक तो प्योर शेयर एलिमेंट और दूसरा हो जाता है मोर सर्कल। मोर सर्कल तो ग्राफिकल मेथड है, तो उसका एक प्रॉब्लम देखेंगे और प्योर शेयर एलिमेंट क्या होता है वो भी देखेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। मिनट क्या हो जाता है, तो उसके नाम में ही डेफिनेशन है प्योर शेयर, यानी वो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, ओके। तो उसके स्टेट में तो सिर्फ हमें शेयर स्ट्रेस ही मिलेगा। सो अलोंग कोई भी डायरेक्शन आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ शेयर स्ट्रेस ही मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे टाउ आ गया अलोंग दिस डायरेक्शन, यहाँ पे टाउ, यहाँ पे टाउ। तो सिर्फ आपको उस स्टेट में क्या मिलेगा, सिर्फ शेयर स्ट्रेस ही मिलेगा। उसमें ना नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं, नो अदर स्ट्रेसेस आते हैं। सिर्फ वहाँ पे क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेसेस। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाती है, सिग्मा एक्स जीरो हो जाता है, सिग्मा वाई भी जीरो हो जाता है। लेकिन टाउ एक्स वाई अलोंग प्लेन क्या हो जाता है, सिर्फ शेयर स्ट्रेस आता है। टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ। तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर एलिमेंट प्योर शेयर स्टेट में होगा, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, तो उसका ये डायगोनल होगा ना कुछ, ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल। तो वो क्या बोलता है, अगर प्योर शेयर स्टेट में एलिमेंट हुआ तो उसके डायगोनल सब्जेक्टेड टू डायगोनल शेयर स्ट्रेस। लेकिन क्या, एक डायगोनल अगर कंप्रेशन शेयर स्ट्रेस शो कर रहा है तो दूसरा डायगोनल क्या करेगा, टेंशन शेयर स्ट्रेस अलोंग डायगोनल, सिर्फ अलोंग डायगोनल, ओके। तो यहाँ पे अगर कंप्रेसिव आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। तो ये प्योर शेयर स्टेट का एक पॉइंट है। अगर प्योर शेयर स्टेट एलिमेंट हुआ, यहाँ पे वही बता रहा है ना, प्योर शेयर एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन डायगोनल शेयर इन बोथ डायगोनल डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है नो नॉर्मल स्ट्रेसेस। और तीसरा आता है शार्प डिजाइन में यूज होता है। यस, आपको शार्प तो मालूम है, आगे पढ़ने वाले हम टॉर्शन में। तो अगर शार्प सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, यहाँ पे टॉर्क लगा दिया, ओके, तो यहाँ पे भी टॉर्क लगा दिया, तो क्या हो जाता है, टी टॉर्क की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ के तो हम पुश और पुल तो कुछ कर नहीं रहे, शाफ्ट को शाफ्ट को हम पुश और पुल तो करते नहीं, सिर्फ हमें उससे क्या करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं। अगर ट्विस्ट किया तो उसके फाइबर क्या हो गए, डिस्टॉर्ट हो गए ना, एक अलग एक दूसरे से वो क्या हो जाएगा, अलग हो गए ना। अलग होना यानी क्या होगा, शेयरिंग होगा ना। तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन एक बेसिक एग्जांपल है प्योर शेयर स्टेट का। आप कहाँ पे भी यहाँ पे एलिमेंट लो, यहाँ पे निकालो, कोई भी स्ट्रेस निकालो, वो सिर्फ शेयर स्ट्रेस ही शो करेगा, ओके। तो कहाँ पे भी आप निकालो तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस ही शो करेगा। इसलिए हमारा जो टॉर्शनल फॉर्मूला हो जाता है उसमें हम नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लेते, वहाँ पे हम टाउ इंक्लूड करते हैं शेयर स्ट्रेस, ओके। तो इसका रीजन यही है कि वो शार्प सब्जेक्ट टू टॉर्शन जब होता है वो प्योर शेयर स्टेट में चला जाता है, तो इसकी वजह से हमें उसे शेयर स्ट्रेस लेना पड़ता है। वहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कंसीडर करते हैं, किसकी वजह से, टाउ की वजह से, ओके। वहाँ पे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेते हैं, किसकी वजह से, ये जो होता है प्योर शेयर एलिमेंट की वजह से। हम क्या करते हैं, पूरा सेक्शन जो क्या होता है अलोंग जेड एक्सिस रोटेट होता है ना। हमने क्या देखा है, एक्स और वाई में नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं, तो उसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, टाउ एक्स वाई लगेगा, बराबर। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस आएगा उसी का हमें पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा ना। इसलिए हम वहाँ पे क्या लेते हैं, आई पी लेते हैं, बराबर, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रहा प्योर शेयर स्टेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और बेसिकली यहाँ पे पूछते हैं सिर्फ प्योर शेयर एलिमेंट क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्योर शेयर एलिमेंट। तो आगे बढ़ते हैं मोर सर्कल की तरफ। तो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है मोर सर्कल का। वहाँ पे दिया है सिग्मा एक्स एक स्टेट दी है, ओके, सिग्मा एक्स की स्टेट दी है, ओके, एक सिग्मा वाई। तो ये सब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। और एक ऑब्लिक प्लेन भी दिया है थीटा, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स का जो एरिया है विद रिस्पेक्ट टू उससे हमें दिया है थीटा। लेकिन थीटा कैसे दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया है ना, बराबर है ना, यहाँ से मेजर करते हैं ना हम, ओके। टाउ एक्स वाई भी दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे टाउ एक्स वाई की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक्स एक्स के लिए टाउ एक्स वाई की मूवमेंट क्या आ जाती है, देखिए टाउ एक्स वाई कैसी मूवमेंट क्रिएट करता है, एक्स के लिए ऐसी मूवमेंट क्रिएट करता है, बराबर। तो ये कौन सी मूवमेंट हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं हम, माइनस। लेकिन सिग्मा वाई के लिए, सिग्मा वाई का जो एरिया है वहाँ पे टाउ एक्स वाई कैसी मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ऐसी मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। वो क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है ना। तो क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, प्लस। होप आपको समझ में आया। देखिए सिग्मा एक्स का एक एरिया ये है, सिग्मा एक्स का एक एरिया ये है,
तो वहां के एरिया पे आने वाला टाउ एक्स वाई, देखिए यहाँ पे टाउ एक्स वाई ऐसे आ रहा है, यहाँ पे टाउ एक्स वाई ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेंगे ना, तो इसलिए हम उसका कोऑर्डिनेट माइनस लेंगे। और सिग्मा वाई का एक एरिया ये हो जाता है, सिग्मा वाई का एरिया। ओके, तो ये दोनों कैसे क्या करेंगे, तो ऐसी मूवमेंट क्रिएट करेंगे ना क्लॉकवाइज, तो इसलिए हम वो पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के हमें एक्सिस ड्रॉ कर लेने होते हैं। तो अलोंग एक्स हमें क्या लेना आता है, सिग्मा। अलोंग वाई हमें क्या लेना होता है, शियर स्ट्रेस टाउ। ओके, यहाँ पे प्लस सिग्मा, यहाँ पे प्लस टाउ, माइनस सिग्मा माइनस टाउ। ओके, तो सबसे पहले हमें सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों ऑर्डिनेट दिए तो हमें दो ऑर्डिनेट की वजह से हमें पॉइंट प्लॉट करने होंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्केल, यहाँ पे सिग्मा एक्स की कोई तो वैल्यू आएगी, विथ रिस्पेक्ट टू उसका टाउ एक्स वाई क्या है, नेगेटिव आ जाता है ना, तो डाउनवर्ड। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया हमारा पहला पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, यहाँ पे क्या टाउ एक्स वाई क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो दूसरा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हम प्लॉट करेंगे, तो हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई। समझ में आ गया। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन लगा लेंगे। ओके, ये हो गई उसकी लाइन, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये लाइन एज अ डायमीटर कंसिडर करेंगे, मोर सर्कल का डायमीटर, और ये इस डायमीटर को ध्यान में रखते हुए एक मोर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो मोर सर्कल यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे पॉइंट एट इंटरसेक्ट करेगा, उसको ए बोल देंगे, और यहाँ पे करेंगे उसे बी बोल देंगे। तो ये मोर सर्कल आपका आ गया। तो सेंटर ऑफ उस मोर सर्कल को सी बोल देंगे हम, बराबर। तो मोर सर्कल ड्रॉ हो गया। तो आगे की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोर सर्कल यहाँ पे और बी को डिनोट हुआ, ओ तो जीरो आ जाता है अपना तो ओ टू ए क्या हो जाता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है ओ टू ए, उसे हम सिग्मा टू बताते हैं। क्योंकि नोड्स ऑफ मोर सर्कल क्या बताते हैं, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताते हैं। जिसका डिस्टेंस ज्यादा वो मेजर हो जाता है, जिसका डिस्टेंस कम वो माइनर हो जाता है। तो ओ टू ए क्या होता है अपना, माइनर है ना, जिसका डिस्टेंस कम है तो माइनर आ जाता है, तो ओ टू ए क्या होता है, सिग्मा टू। और ओ टू बी क्या आ जाता है, सिग्मा वन। देखिए यहाँ पे पता है, ओ टू बी सिग्मा वन, ओ टू ए सिग्मा टू, और ये ओ टू बी सिग्मा वन। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लिया है, सिग्मा टू और सिग्मा वन। अभी हमें क्या दिया है कि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आपको भी स्ट्रेसेस निकालने हैं। तो देखिए ये थीटा प्लेन पे क्या आएगा, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, उसका शेयर स्ट्रेस आएगा, और उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, उसी ऑब्लिक प्लेन पे पिछले स्लाइड में देखा था कि सिग्मा थीटा और टाउ थीटा में का रिजल्टेंट आता है ना, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो बेसिकली आपका ये सब हो गया। तो ये लाइन जो आ जाती है मोर सर्कल की डायमीटर हमने कंसिडर किया है अलोंग दिस, ये हो जाता है मोर सर्कल का डायमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे प्रोट्रैक्टर रख के हम टू थीटा एंगल मार्क करेंगे। यहाँ पे मोर सर्कल का क्या होता है, मोर सर्कल एंगल क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ एक्चुअल एंगल लेना पड़ता है हमें। एक बेसिक कंसेप्ट है, मोर सर्कल जब भी ड्रॉ करेंगे तो मोर सर्कल का एंगल क्या लेना होता है, ट्वाइस ऑफ एक्चुअल एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 दिया है प्रॉब्लम में एंगल, तो आपको लेते वक्त ड्रॉ करते वक्त कितना लेना होगा, तो हमें लेना होगा 60 लेना होगा। ओके, तो मोर सर्कल में जब भी ड्रॉ करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है उसने, हमें सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है, एक्स का जो एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू उसका। तो एक्स से ये एंगल क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मार्क करेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, बराबर। तो हमने क्या मार्क किया, टू थीटा। ओके, टू थीटा पे एक ऑब्लिक प्लेन मार्क कर दिया। तो ये ऑब्लिक प्लेन सी टू ई हो जाता है ना, ई यहाँ पे मोर सर्कल पे कहाँ पे तो भी मीट होगा। ओके, तो ई से क्या करेंगे, हम ई से सीधा परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लेंगे, ई टू डी। ओके, तो ये डी पॉइंट हमें मिल जाएगा। ओके, तो फिर क्या होता है, अभी हमें सिग्मा थीटा निकालना है। तो सिग्मा थीटा क्या है, देखिए जो भी सिग्मा आप निकालेंगे उसका ओरिजिन ओ से स्टार्ट होगा, जीरो से। सो ओ से डी तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा थीटा। सिंपली ओ से डी तक का जो डिस्टेंस है वो सिग्मा थीटा मिल जाएगा। और और ई से डी तक का जो डिस्टेंस है, ई से डी, ये जो डिस्टेंस है आपको क्या देगा, टाउ थीटा। यानी देखिए आपने ऑब्लिक प्लेन मार्क किया, यहाँ पे ई पे इंटरसेक्ट किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू ई हम सब लेंगे ना, ई से डी तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है टाउ थीटा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाती है टाउ मैक्स। देखिए ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया है, इसके लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या आएगा, इसके ऊपर तो कोई वैल्यू जा सकती नहीं ना, क्योंकि रेडियस ऑफ मोर सर्कल ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है ना, रेडियस के ऊपर क्या जाएगा,
सी से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो टाउ मैक्स आ जाएगा। सी से एफ तक का जो डिस्टेंस है टाउ मैक्स, इसके ऊपर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जा ही नहीं सकता इस स्टेट के लिए, गिवन स्टेट के लिए। तो आप यहाँ पे कोई भी थीटा ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मार्क करो। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, वहां से नीचे लो, तो जो पॉइंट ओ से ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या आ जाता है, सिग्मा थीटा। अभी आपको बता, टाउ थीटा भी मैंने बता दिया। अभी सिग्मा आर क्या हो जाता है, ओ से ई तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है सिग्मा आर। लेकिन रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑफ दैट सिस्टम ऑफ ऑब्लिक प्लेन, ये ऑब्लिक प्लेन पे जो सिग्मा थीटा और टाउ थीटा आता है, उसी स्टेट का रिजल्टेंट हमें चाहिए। यानी ये ऑब्लिक प्लेन पे आने वाले स्ट्रेसेस का रिजल्टेंट, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का रिजल्टेंट क्या आ जाता है, सिग्मा आर। ओ से ई तक का डिस्टेंस हो जाता है सिग्मा आर। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया, अगर सिग्मा वाई पॉजिटिव और निगेटिव दिया होगा तो मोर सर्कल हमारे इस साइड भी आ सकता है। और प्योर शेयर एलिमेंट हो तो क्या होगा, रेडियस सिर्फ आएगी। प्योर शेयर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ रेडियस उसकी आएगी, तो टाउ ही सब तरफ आएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि मोर सर्कल कैसा ड्रॉ किया। सबसे पहले क्या करते हैं हम, टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई जो गिवन स्टेट है उसके वजह से हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, मोर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार मोर सर्कल ड्रॉ हो गया तो उसके सेंटर के हेल्प से, विथ हेल्प ऑफ द सेंटर ऑफ मोर सर्कल, आप कोई भी ऑब्लिक प्लेन मार्क करो और उस पे आप स्ट्रेसेस निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ई पॉइंट मार्क कर लिया सी से ई तक। लेकिन प्लेन मार्क करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू आपको एक्स ही लेना है। फॉर एग्जांपल आपको ये एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा आपको, ये एंगल थीटा दिया होगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आपको वाई का जो एरिया है उस रिस्पेक्ट टू आपको थीटा दिया होगा। तो आपको क्या करना है, 90 माइनस थीटा कर लेना है उसे। तो आपको मार्क कहाँ से करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको 90 माइनस थीटा करके जो वैल्यू आएगी वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मार्क करनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लेन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लेन का ऑब्लिक प्लेन, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 60। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 60 मार्क करोगे, उसके बेसिस पे आप उसके वैल्यू निकालोगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा मोर सर्कल क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली दो फंडामेंटल आ जाते हैं उसके, रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या बताता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और मोर सर्कल एंगल जो हमें प्लॉट करना है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ एक्चुअल एंगल। तो यहाँ पे जरा अगर आपको प्रॉब्लम में 30 दिया है तो मोर सर्कल ड्रॉ करते हो तो आपको क्या लेना है, 60 लेना है। तो होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।